नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलो। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, कैटालिस्ट रिकॉर्ड्स का वीडियो है और इसका टाइटल इतना ज़बरदस्त है, ना रोटी ना बोटी, पाकिस्तान की किस्मत खोटी। तो चलिए भाई देखते हैं कि लोग जो हैं इसमें क्या कह रहे हैं और फिर मेरा रिएक्शन उस पर होगा। रोटी दस्तयाब है ना बोटी दस्तयाब है। हर चीज़ की कीमतें जो है वो आसमानों को छू रही हैं। किस तरीके से देखते हैं आप? सर बेसिकली तो ये गरीब पे एक बहुत बड़ा बोझ है और हमारी गवर्नमेंट्स को, बल्कि हमारी जो अपोजिशन या दूसरी पार्टियां, उनको भी चाहिए कि सपोर्ट करें एक दूसरे को ठीक है। और पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने के लिए अपना हर कोई किरदार अदा है। यहाँ पे कुर्सी के लिए सब लोग जंग लड़ रहे हैं, कोई ये नहीं सोच रहा कि हम लोग पाकिस्तान के लिए कुछ करें। सर आप किस तरीके से देखते हैं मिनी बजट जो आया है, क्या आपकी लाइफ भी डिस्टर्ब हुई है इससे? ऑब्वियसली लाइफ हर एक की डिस्टर्ब होती है। मिनी बजट तो अव्वल तो होना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट एक दफ़ा इतने टैक्सेस लगा देती है, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क का निज़ाम ऐसा है कि IMF और आज दूसरे जो मालियाती इदारे हैं उनसे हमने जब पैसे लेने होते हैं तो फिर हमें उनकी शिकायत माननी पड़ती है। और ये गवर्नमेंट ये हो या अपोजिशन की इमरान खान हो, कोई भी पार्टी हो, सब ने ये करना है और हमें अभी इसके साथ ही आदत डाल के जीना पड़ेगा। सर मुझे एक बात बताएं, 1947 में जिस मकसद के लिए हमने पाकिस्तान बनाया था वो यही था कि यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, गरीब आदमी जो है वो अपनी लाइफ अच्छे तरीके से बसर कर सके। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, इस टाइम 2023 के अंदर अगर देखा जाए, पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो है किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? सर अभी तो बहुत टफ है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान बना था इस्लाम के नाम पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस्लामी कानून का नफाज नहीं है। ठीक है। और जब तक कल इस्लामी कानून का नफाज नहीं होगा, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अतात है उस पे काम नहीं होगा, तब तक यही हालात रहेंगे। सर चिकन 600 रुपये किलो हो गया है, अगर रोटी देखी जाए 40 रुपये की मैसर है। गैस के ऊपर टैक्सेस बढ़ गए हैं। अब आप यकीन करें, ज़िंदा तो ज़िंदा, अब कब्रों के ऊपर टैक्स लगाने पे गवर्नमेंट आ गई है। जो बड़ी साइज़ की कब्रें हैं, बाकायदा रात को इसको उन्होंने बजट के अंदर बताया है कि बड़ी साइज़ की कब्रों के ऊपर भी गवर्नमेंट अब टैक्स लगाएगी। ज़िंदा तो टैक्स दे ही रहे हैं, अब ये कब्रों के ऊपर टैक्स किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, ये खबर जब मैंने सुनी तो मुझे भी बड़ी हैरानी हुई यार कि मतलब जिंदा रहने के बाद भी आदमी को चैन नहीं और मरने के बाद भी चैन नहीं, क्योंकि उसको दफनाने के लिए अगर बड़ी कबर बना रहे हो तो आप उसके लिए भी टैक्स लगा दिए गए। आप सोचिए यार, कोई सरकार ऐसा कैसे कर सकती है कि कबर के ऊपर भी टैक्स लगा दे, और पाकिस्तान की सरकार ने ऐसा किया है। सोचिए क्या दिन आ गए हैं और पाकिस्तान को ये दिन क्यों देखने पड़े हैं। ये पाकिस्तानी अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें नफरत छोड़नी होगी। वो चाहे किसी देश से नफरत हो, किसी दूसरे गैर मजहबी लोगों से नफरत हो, या अपने ही किसी दूसरे सेक्ट के लोगों से नफरत हो। सर ऑलरेडी पहले भी था कि हम जो मरते थे उसके लिए भी हमें कब्रिस्तानों में जगह भी खरीदनी पड़ती थी, वो सारी चीज़। लेकिन अब टैक्स नहीं था। अब कुछ और ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि जब तक हमारे अवाम खुद को सही नहीं करेगी, हमारे हुक्मरान सही नहीं होंगे, बस बात इतनी है। सर आपको नहीं लगता कि अब आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन जो है वो पाकिस्तानियों पे मज़ीद तंग की जा रही है? एक आम मीडियोकर फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला जो शख्स है, उसके लिए ज़िंदगी गुजारना पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। देखिए, पिछले 10 साल की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, थोड़ा सा एनालिसिस करें, तो पाकिस्तान से जितने भी एजुकेटेड पर्सन है ना, डॉक्टर्स कम्युनिटी हो गई या नर्सिंग कम्युनिटी हो गई, दूसरे शोबों में, वो सारे लोग यहाँ से माइग्रेट करके बाहर चले गए हैं। उसकी वजह यही है कि लोग अब पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते। हम लोगों की मजबूरी है, हम लोगों को यहाँ तो अब पाकिस्तान में रहेगा वही जिसके पास ऑप्शन नहीं है या जिसके पास पैसा नहीं है। ठीक है, आप देखें जितना भी बजट आ रहा है उसका सबका इम्पैक्ट उस बंदे के ऊपर आ रहा है जो मिडिल क्लास है। एक गरीब आदमी को फ़र्क नहीं पड़ता, उसको तो कहीं से मांग के भी रोटी मिल जाएगी। जो लोअर मिडिल क्लास का बंदा वो पिस रहा है, क्योंकि उसने अपना भरम भी रखना, उसने सब कुछ करना है, तो उसके लिए तो मुश्किलात में इजाफा ही है ना। सर मुझे ये बताएं, अगर मैं अपनी नेबर कंट्री इंडिया की आपसे बात करूं तो इस टाइम वहाँ पे वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट वो इस टाइम इकॉनमी है, और जो वहाँ पे लोगों का लाइफस्टाइल है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। आपको क्या लगता है उन्होंने ऐसे क्या पॉलिसीज़ अपनाई हैं, ऐसा क्या काम किया है कि वो एक खुशहाल कंट्री जो है वो कंसिडर हो रहे हैं, और हम अभी भी उन्हीं चीज़ों में, रोटी की फ़िक्र से अभी भी हम आज़ाद नहीं हो सके? सर जो आपने सवाल किया रोटी की फ़िक्र का, तो वो जब तक हमारा
रोटी कपड़ा मकान का नारा ख़त्म करके अल्लाह पे यकीन नहीं होगा तब तक वो मामला नहीं हल होगा। इंडिया की बात करें तो आप देखें पिछले दिनों आपने एक मोदी साहब का वो देखा होगा इंटरव्यू, जिसमें उसने तोशा खाना की बात की है कि वो एक चद्दर भी मिलती थी तोशा खाना में देते थे कि ये मेरी कौम का है। तो हमारे यहाँ पे जो भी हुक्मरान आता है वो घर तो ले जाता है, लेकिन वो कहता है कि सबका एहतसाब हो और खुद को सही नहीं करना चाहता। वो कहता है दूसरों को भी पकड़ो फिर मेरे तरफ आओ। जब तक हम खुद को नहीं सही करेंगे तब तक ऐसे ही होगा। आपने बहुत बड़ी बात की है सर। आपको क्या लगता है मौजूदा करंट टाइम के अंदर इस टाइम भारत हमसे कितना आगे निकल गया? देखिए हमारी मैशत में तो अभी तक हमारे पास तो तीन अरब रुपया पड़ा है, उनके पास 600 अरब रुपया पड़ा है। तो हमारे और उनके मैशत में बहुत फ़र्क है। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते किसी भी मैदान में। एक आ जाके हमारी फ़ौज ही बचती है जो जज्बे के साथ लड़ती है। अगर वो भी ना हो तो फिर तो पाकिस्तान को जिस मर्जी जब मर्जी टाइम वो टेक ओवर कर लें। सर हालात क्या होने जा रहे हैं आने वाले टाइम में? फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान का? अगर यही हालात रहते हैं, आज मिनी बजट आया है, कल को कोई और बजट आएगा, मतलब गरीब आदमी के लिए क्या फ्यूचर नजर? अच्छा, जब भी कोई पाकिस्तानी ये जज्बे की बात करता है ना कि हमारी फ़ौज जो है वो जज्बे से भरी हुई है, तो मैं भाई जो भी लोग ये कहते हैं, मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि उस जज्बे के, जो फ़ौज के पास जज्बा है, उस जज्बे से क्या हासिल हुआ? क्या जिस कश्मीर के लिए आप लोगों ने 4 बार लड़ाई लड़ी, 3 तो कश्मीर के लिए लड़ी, एक चलिए मान लीजिए कश्मीर के लिए नहीं लड़ी, क्या कश्मीर आपने हासिल कर लिया? क्या वो 93,000 फौजियों के पास जज्बा नहीं था? आपकी ही पाकिस्तानी सेना के फौजी थे जिन्होंने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया। क्या उनके पास जज्बे की कमी थी? 93,000, एक आध 10 नहीं, 93,000। ऐसा जज्बा है आपके पास तो सियाचिन आपके हाथ से कैसे चला गया? कैसे गया सियाचिन, जिसको वापस पाने के लिए आपने 2 या 3 बार अटैक किया सियाचिन पर, लेकिन उसमें जज्बा काम नहीं आया? कहां गया वो जज्बा? कहां है वो जज्बा? मैं तो कहता हूं अगर पाकिस्तान के लोगों आपको अपनी फौज पर इतना ही वो है तो आप उनसे सवाल पूछो कि आपके पास इतना जज्बा है, उस जज्बे से हमें हासिल क्या हुआ? हासिल भुखमरी हुई है? हासिल रोटी के लिए मारामारी हुई है? हासिल आटे के लिए जान देना हुई है? हासिल आज 200-250 के पार डॉलर चला गया उसके लिए हुई है? हासिल आज इतना ज़्यादा मुसीबत में फंसे हुए आप लोग, महंगाई में फंसे हुए, हासिल ये हुआ है? मुसलमान के लिए मायूसी तो कुफर है, ये तो हमारे नबी पाक ने भी फरमाया। ठीक है, तो मायूस तो नहीं होना चाहिए। और हम लोगों को तो अच्छे बेहतरी के लिए जो है ना उम्मीद रखनी चाहिए, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। लेकिन जो हालात हैं वो इस तरफ इशारा नहीं करते। जब तक तो पूरे अच्छे तरीके से तसाब नहीं ना होता सबका, सब पार्टियों का, सब लोगों का, उस वक्त तक इस मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती। सर मैं थोड़ा सा आपकी तरफ भी आना चाहूँगा, मुझे थोड़ा सा मतलब गुफ्तगू के अंदर आप शामिल करें और मुझे ये बताएं कि मौजूदा जो इस टाइम हालात चल रहे हैं, मिनी बजट आया है, कब्रों के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, हर चीज़ की कीमतें जो है वो दुगनी हो गई हैं, इवन के जो बुनियादी अशियाँ हैं ज़रूरत इस्तेमाल की, अब वो लग्जरी आइटम्स बना के जो है वो पाकिस्तानी आवाम के लिए प्रेजेंट की जा रही हैं। किस तरीके से देखते हैं बहैसियत पाकिस्तानी? देखिए जो भी सूरत हाल है, अब सर्वाइवल है, आम आदमी के लिए परेशानी है सबसे ज़्यादा। जो मतलब हुक्मरान है या साब हैसियत हैं उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। उनके तो ऑलरेडी लग्जरी चीज़ें चल रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं चीज़ें, उनको तो कोई फ़र्क नहीं है। ये तो हमारे आप जैसे लोगों को फ़र्क पड़ेगा। महंगाई है, जो भी चीज़ें हैं लेनी देनी है, उसमें डे बाय डे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है हमारी परेशानी बढ़ती जा रही है। सर हमें बचपन से ये पढ़ाया जाता रहा है कि मतलब अगर भारत हम पे हमला कर दे या भारत कोई तरक्की नहीं कर रहा, भारत हमसे पीछे है, लेकिन अब देखा जाए तो टाइम बदल गया है। अब नेट का ज़माना है, हर चीज़ नेट के ऊपर अवेलेबल है। पिछले दिनों ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी जो है वो भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। आपको क्या लगता है मौजूदा करंट टाइम में भारत पाकिस्तान से कितना आगे निकल गया है? देखिए ये तो गवर्नमेंट या उसके मामलात हैं, सारे इशू हैं। भारत का अगर कहें तो वो अपनी प्रोडक्ट या अपनी प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस है, हमारा वो फोकस नहीं है। ना हम अपनी को प्रोडक्शन कर रहे हैं, ना कोई इस तरह की कोई इंडस्ट्री लग रही है। जो चल रही इंडस्ट्री वो भी बंद हो रही हैं टैक्सेस की वजह से या बाकी ज़रूरी मामलात में। हम उनको तो रिलीफ़ ही नहीं कर रहे, ना इंडस्ट्री को रिलीफ़ कर रहे हैं, ना ज़राअत को रिलीफ़ दे रहे हैं। इसमें परेशानी तो अपने लिए बढ़ रही है सर ना। मुझे ये बताएं 1947 में जो कायद ने पाकिस्तान बनाया था वो 2023 में आज के टाइम में आपको कहाँ नज़र आता है?
वो जैसे भाई ने बात किया, मायूसी तो नहीं है, मायूसी तो बिल्कुल गुनाह है, लेकिन बेहतरी की तरफ नहीं है। हालात ख़राब होते जा रहे हैं डे बाय डे। जो भी सूरत हाल, अब जैसे रोटी की बात करते हैं, 40 रुपए की रोटी है, चिकन है, तो आम आदमी की पहुंच से रोटी भी दूर होती जा रही है। सर आप यकीन करें 4 रुपए की रोटी भारत में दस्तयाब है, 25 रुपए किलो आटा जो है वो भारत में मिलता है, यहाँ पे 190 रुपए किलो है। और अभी मिनी बजट आने के बाद और प्राइसेस बढ़ गए बढ़ हैं। जाएंगे चीज़ें, बल्कि इतना बढ़ ज़्यादा गई हैं। डिफरेंस। अब देखें, गवर्नमेंट का कंट्रोल ही नहीं है किसी तरफ भी। प्राइस अभी शायद पीछे से कोई चीज़ बढ़ती है, नहीं बढ़ती, मार्केट में रेट दुगने हो जाते हैं रात के रात। एक तो इनके अपने कंट्रोल ही नहीं किसी चीज़ पे। सबसे पहले तो कंट्रोल तो देखें ना कि जो चीज़ बढ़ाई है वही बढ़ी है या नहीं बढ़ी। बढ़ाते कुछ हैं, मार्केट में कुछ और चीज़ बढ़ जाती है। ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, उनको नहीं पूछने वाले। इनके अपने कंट्रोल ही नहीं है कहीं पे। पहले तो इतना कंट्रोल ज़्यादा प्राइस डिफरेंस, मतलब जितने का यहाँ पे एक मोबाइल आता है वहाँ पे 4 व्हीलर कार आ जाती है। ऐसे ही। यही मामला है ना, कंट्रोल की बात है ना। जब आप चीज़ों को देखेंगे नहीं, प्राइसेस कहाँ जा रही हैं, आपने बढ़ाया क्या है, टैक्स क्या लगाए हैं और चार्ज क्या हो रहा है, वो किसी का कंट्रोल नहीं। कंट्रोल करेंगे तो शायद ये हालात ना हो। पेट्रोल भी 272 रुपए लीटर हो गया। 272 तो हाँ जी हो गया होगा। अब पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा, अल्लाह खैर ही करे। क्या मौजूदा करंट टाइम में हमें भारत की कोई हिकमत अमली सीखनी चाहिए? भारत से सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए? नहीं, अपने आप से सीखें। हर बंदा खुद से ठीक हो तो फिर है ना, बाकी दूसरों को तो बाद में देखें ना। पहले अपने आप तो हर बंदा ठीक हो ना। पहले हुक्मरान या जो भी साहब हैसियत है वो अपने आप को तो ठीक करें ना, चीज़ें तो फिर ठीक होंगी। अपना घर ठीक करेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दूसरों को तो बाद में देखें ना वो क्या कर रहे हैं। लेकिन सर पहले आपको नहीं लगता जब हम किसी कामयाब नेशन को जब देखेंगे तो शायद हमें कोई स्ट्रेटजीज ऐसी मिलें, कोई वो हिकमत अमली ऐसी मिले जो हम नहीं अपना रहे, शायद उन्हें देख के हमें बेहतरी आ जाए? ऐसा भी है, लेकिन बात वही है कि जब तक खुद हर इंसान अपने आप को ठीक नहीं करेगा तो मामला तो नहीं है। किसी को देख के भी क्या करेंगे जब आप खुद ठीक हो नहीं जाते। जब कौम खुद नहीं ठीक होएगी, जागेगी नहीं, तो कुछ भी नहीं होगा। तो अगर ऐसे ही सोते रहे तो क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है पाकिस्तान का? मुस्तकबिल जो हो रहा है, महंगाई है बढ़ती जाएगी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, जो साब हैसियत है वो बढ़ते जाएंगे, गरीब बेचारा पिसता रहेगा। ऐसे हालात होंगे फिर, और क्या होना। फिर यही हालात हैं, कर्ज़े लें बस सूद देते रहें, टैक्स लगते रहेंगे मज़ीद, यही हालात होना है फिर। आपको नहीं लगता इन्हीं चीज़ों से गरीब के ऊपर ये ज़मीन और तंग हो जाएगी? यकीनन ऐसे ही है। आम आदमी जो है वही परेशान है, बाकी को तो फ़र्क नहीं पड़ रहा। जैसे पहले मैंने बात की है, आम आदमी के लिए परेशानी है। फिर भूख है, खाना जंगी तरफ जाएंगे, रोड पे होंगे, डकैतियाँ होंगी, चोरियाँ होंगी, ये चीज़ें आम हो जाएंगी फिर दोबारा से। क्या लगता है कौन पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर कर सकता है इन हालात में? ये जो भी आए कम से कम कोई अच्छे फ़ैसले करे, कोई प्रोडक्शन की तरफ जाए, जो प्रोडक्शन हो रही है उसको रिलीफ दें, आम आदमी को रिलीफ दें। उसमें कोई भी आए, सियासतदान आए, कोई बड़ा आए, जैसे भी आए, तो ज़रूरी नहीं क्योंकि एक पार्टी की बात हो। जो भी आए आके कोई अच्छे फ़ैसले करे तो चीज़ें ठीक होंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? यासिर जी। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, रात की तारीकी के अंदर मिनी बजट पाकिस्तान में पेश किया गया है, 272 रुपये लीटर पेट्रोल जो है उसकी प्राइस हो गई है। क्या आपकी लाइफ भी डिस्टर्ब हुई है उससे? ये सवाल आपका बनता है, किसकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो रही, मुझे आप ये बता दें। अब हमारे पास तो कुछ चीज़ें रह गई हैं कि कुछ अरसे में हमें ये लग रहा है कि हम लोग घर की आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेचेंगे और हम अपनी ज़रूरियात पूरी करेंगे, क्योंकि आप और हम जैसे लोग जब अपने हक़ के लिए नहीं निकलते और नहीं लड़ते तो फिर यही अंजाम होता है। मुझे ये भाई साहब ने कहा कि किसकी लाइफ पर इफेक्ट नहीं पड़ा है। मैं बताता हूँ, आपके पीएम की लाइफ पर इफेक्ट नहीं पड़ा है। उनको ना पेट्रोल की चिंता है, ना लजीज खाने की चिंता है, ना ऐशो आराम की चिंता है, ना बिजली की चिंता है, ना गैस की चिंता है। फ़र्क आपके नेताओं पर नहीं पड़ा है, उनको भी इस बात की किसी की चिंता नहीं है। फ़र्क आपके आर्मी चीफ को नहीं पड़ता क्योंकि उनको भी सारी चीज़ें फ्री में मिलती हैं। सारे ऐशो आराम, अयाशी, गाड़ियाँ, लग्जरी लाइफ सब कुछ फ्री में मिलता है। फ़र्क आपके दूसरे जनरलों को नहीं पड़ने वाला क्योंकि उनको भी वो सारी चीज़ें मयसर हैं जिनकी कल्पना आप आम आदमी भी नहीं कर सकता। आम आदमी रोटी के लिए लड़ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आर्मी चीफ और जनरलों को, उनके यहाँ रोटी बड़ी आराम से मिल रही है। आम आदमी पेट्रोल के लिए मर रहा है, आपके जनरलों, आपके नेताओं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हैं आपके पाकिस्तान में ऐसे लोग, हज़ारों लोग हैं जिन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप कह दीजिए। हालात किस तरफ जा रहे हैं, बेहतरी किस तरह आएगी? नहीं नज़र आ सकती। जब आप और मैं अपने हक़ पे नहीं निकलेंगे बेहतरी नहीं आ सकती। अगर देखा जाए तो भारत में इस टाइम 96 रुपये लीटर पेट्रोल है। अगर रोटी की बात की जाए तो 4 रुपये की रोटी दस्तयाब है, आटा 25 रुपये किलो है। इन्होंने कल रात को मिनी बजट पेश करते हुए कहा कि जो अब बड़े साइज़ की कब्रें हैं
उन पर भी हम टैक्स को आयद करेंगे। जिंदा तो जिंदा, अब मुर्दों से भी टैक्स लिया जाएगा। मैं रिपीट यही बात करूंगा कि मुझे आप ये बता दें कि ये सब कुछ होने के बावजूद हम में क्या फ़र्क आया है। हम फिर उसी तरह लाइन में खड़े हैं, रोटी भी उसी तरह ले रहे हैं, पेट्रोल भी उसी तरह ले रहे हैं, तो ये इसी तरह चलता रहना है, इसका अभी कोई एंड नहीं अच्छा, है। मुझे ये बताएं, मौजूदा करंट टाइम में इस टाइम भारत हमसे कितना आगे निकल गया? सर अब आपका कंपैरिजन ही नहीं है, आगे और पीछे की तो बात ही नहीं रह जाती। हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है इंडिया के साथ। अच्छा, बांग्लादेश 1971 में हमसे आज़ाद हुआ, अभी भी उसके 80 अरब डॉलर के असासे हैं। हमारे टोटल 3 अरब डॉलर के रह गए हैं, वो भी कुछ सऊदीया से लिए हुए हैं, कुछ चाइना से लिए हुए हैं। आपको क्या लगता है जा किस तरफ रहा है पाकिस्तान? सर हमारी ना एक्सपोर्ट है, जब हमारा कुछ हालात बेहतर होते हैं, हर गवर्नमेंट जब गुजर जाती है तो कहते हैं यार वो पिछला अच्छा था, उसने ये काम किया। जब कोई नई गवर्नमेंट आती है वो कहती है जी पिछले की गलती है। हम तो अपनी गलतियां ही अभी गिनते जा रहे हैं, तो हमारा तो ये ताल्लुक बनता ही नहीं है कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। हम लोग किसी तरफ भी नहीं जा रहे। आप ये सवाल कर रहे हैं ना, हमारा तो रास्ता ही कोई नहीं है। हम लोग सिर्फ डाउन जा रहे हैं, क्योंकि जब तक आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती, आपका इन्फ्लेशन नहीं वहाँ पर ब्रेक आता और उसमें आपका जो रुपया है वो मुस्तकम नहीं होता, तो इसमें मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता। अल्लाह से यही दुआ है कि हम लोग सब जो हैं वो कोई अकल करें, इकट्ठे हों, अपने जो है उसके हक़ के लिए लड़ें, तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि आपने दूसरी बात की बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश तो शायद शुक्र करेगा कि हमसे अलहदा हो गया। मतलब टका हम कहा करते थे, ये चीज़ टके की नहीं है, आज टका हमसे अच्छा हुआ है। पाकिस्तान का बेचारे का रुपया कहाँ चला गया और टका कहाँ चला गया, यही बात है कि वो खुद मेहनत कर रहे हैं और मेरा ख्याल है वो सीरियस हैं, वो नेशन भी सीरियस है, हम लोग सीरियस ही नहीं है एक अच्छा, दूसरे के लास्ट साथ। बट नॉट द लीस्ट मैं आपसे ये पूछूंगा, इंडिया और पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स की प्राइसेस डिफरेंस इतना ज़्यादा होने की वजह, आपको ये लगती है कि वहाँ की गवर्नमेंट अपनी आवाम के साथ ज़्यादा सिंसियर है? डेफिनेटली देखें, गवर्नमेंट भी सिंसियर होती है और वो जो लोग होते हैं वो भी सिंसियर होते हैं। स्पेशली उनकी जो आईटी टेक्नोलॉजी है वो देखें हमसे सो फार कितनी बेहतर है और बहुत आगे IT है। नहीं, आप स्पेस प्रोग्राम, स्पेस प्रोग्राम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंजीनियरिंग है। मतलब आप इंडिया को देखें तो इंटरनेशनली हर जगह पर उनके लोग बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी बेचारे यहाँ से निकलते हैं कि यार चलो पाकिस्तान जिंदाबाद, तो पाकिस्तान से जिंदा भाग, ये वाला बात है कि वहाँ पर जो है आपका जो कोई बॉस भी है तो वो भी इंडियन बैठा हुआ है, क्योंकि वो लोग काम करते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ ये भाग के जान बचाते हैं, वहाँ पे लेबर कम्युनिटी के साथ जुड़ जाते अभी हैं। ट्रेड भी बंद हुई हुई है, जिसकी वजह से सब्जी की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा, वेजिटेबल्स की प्राइसेस बढ़ी हुई हैं। आपको लगता है इंडिया के साथ ट्रेड शुरू कर लेनी चाहिए पाकिस्तान के हक में? सर जो बेहतर मुल्क के लिए, आवाम के लिए हो, उसको लोग फॉर द टाइम बिंग करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम, आपका नाम? मोहम्मद ज़ुबैर। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ ऑफिस में। यार मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, बाइक आपने रखी हुई है, पेट्रोल 272 लीटर पे चला गया है, आपकी लाइफ भी डिस्टर्ब हुई है पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने से? बहुत ज़्यादा इन्होंने तो परेशान कर रखा हुआ है, तो मजदूर बंदा तो कुछ कर ही नहीं सकता। वैसे भी आजकल के जो हालात हो गए हैं, तो मतलब हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो रही है। खैर अब लेकिन क्या करें, मजबूरी है, डलवाना पड़ रहा है अभी भी। तो अब डलवा के आए हैं तो पता चला है कि भाई 200 का 250 का डलवाओ तो इसमें भी कुछ भी नहीं आता बाइक में। तो पहले तो चलो आसानी थी, अब तो खैर बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब मजबूरी है। भारत में 96 रुपये लीटर पेट्रोल है, 4 रुपये की रोटी है, इतनी ज़्यादा प्राइसेस डिफरेंस किस तरीके से देखते हो? ये अब हमारे हुक्मरानों को पता है ये क्या कर रहे हैं, अपने खाने के चक्करों में हम आवाम को जलील कर रहे हैं, और तो कुछ भी नहीं कह सकते, कोई पूछने वाला नहीं है इनको। खैर आपको लगता है भारत हमसे आगे निकल गए? जी बिल्कुल, कितना आगे निकल गए? काफ़ी हद तक। इसमें तो हम वहाँ पे तो सुना 95 रुपीज़ चल रहा है पेट्रोल, तो इधर कहाँ पे मतलब 275 पे 72 पे पहुँचा होगा इस वक्त। किस तरीके से हालात बेहतर होंगे? कुछ हम तो यार कुछ भी नहीं कह सकते, आवाम को क्या पता अंदर क्या हो रहा है। एक जनाब वो बैठे हैं जमन पार्क में, उन्होंने जलील किया हुआ है, घर जाते वक्त आधा घंटा पहले सड़कों पे जलील होना पड़ता है। अब यार अब कुछ भी नहीं कह सकते हम तो। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और आपने देखा कि लोगों की मुश्किलों जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और यकीन मानिए लोगों की परेशानियां अभी ये कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के लोग, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, यकीन मानिए कि आप पर जो महंगाई अभी है, जो मुश्किलें आपको आ रही हैं, वो कुछ भी नहीं हैं जो आने वाली मुश्किलें हैं। महंगाई अभी और ज़्यादा बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा। आपके लिए एक एक रोटी लेकर जाना मुश्किल होने वाला है। खैर, एक तो अलग बात होगी।
मैं जो बात हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूं कि आपको अपने हक के लिए उतरना पड़ेगा, और ये पूरी जो सिचुएशन है ना, मैं इसके लिए ना आपकी फौज को जिम्मेदार ठहराता हूं, ना आपके सियासतदानों को जिम्मेदार ठहराता हूं, ना आपकी सरकार को जिम्मेदार ठहराता हूं। मैं पाकिस्तान की आवाम को जिम्मेदार ठहराता हूं, क्योंकि आप लोग घरों में बैठे रहते हैं, आप लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। आपको लगता है कि यार कौन जाए सड़क पे उधर विरोध करने, आवाज उठाने, छोड़ो ना यार। और इसी का फायदा आपकी फौज, आपकी सरकार, आपके नेता उठाते हैं। इंडिया में कृषि कानून लेकर आया गया, बदलाव लेकर आया गया। सरकार की मंशा थी कि चलो उससे किसानों को फायदा हुआ। किसानों को लगा कि नहीं, ये हमारे फायदे की बात नहीं है। किसान अड़ गए, बहुत प्रोटेस्ट हुआ, साल भर से ज्यादा प्रोटेस्ट चला, बवाल रहा पूरे देश में। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा ना। वो अच्छा था, बुरा था, वो सारी बातें अलग हैं, लेकिन ये आम आवाम थी इंडिया की जिसने सरकार को झुकाया, क्योंकि सरकारें आम आवाम बनाती है और उनके लिए बनती हैं। आपके यहां लोग नहीं उतरते सड़कों पर। आपके यहां लोग उतर जाएंगे कि जी पैगंबर मोहम्मद का अपमान हो गया, जला दो सब कुछ। अपना ही देश जलाते हो आप, जला दो सब कुछ। मजहब के नाम पर कुछ हो गया, आप लोग भीड़ लगा दोगे। लेकिन जहां पर आपको अपने हक की बात करनी होगी, जहां पर आपको अपने रोटी की बात करनी होगी, जहां पर आपको अपने रोजगार की बात करनी होगी, वहां पर आप उतरते नहीं हो सड़कों पर। आप विरोध प्रदर्शन नहीं करते हो, आप प्रोटेस्ट नहीं करते हो। मैं आपको इसका एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगा। अरुणाचल प्रदेश में मुझे किसी ने कुछ खबर भेजी, वहां पर छात्र सड़क पर हैं, वहां पर स्टूडेंट यूनियन सड़क पर हैं, वो पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, लेकिन तब भी वो सड़क पर प्रोटेस्ट जारी कर रहे हैं। और ये बताना मेरा फर्ज है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको रिपोर्ट करनी चाहिए। शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में ये चीज कम आई हो, लेकिन मैं यहां पर बताना अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। अरुणाचल के स्टूडेंट्स अपनी डिमांड लेकर, शायद कोई एग्जाम हुआ है, कुछ हुआ है, अब एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, अभी याद आया मुझे, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा मैंने। तो वो उसमें उनका आरोप है कि ये सिफारिश के तौर पर अपने लोगों की भर्तियां करा ली गई हैं, और जिन्होंने एग्जाम दिया, जिन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत की, उन लोगों को साइडलाइन कर दिया गया। भाई अगर ऐसी बात है तो सरकार को इस पे संज्ञान लेना ही पड़ेगा, सरकार को इसकी जांच करवानी पड़ेगी, सच और झूठ का फैसला करना पड़ेगा कि क्या वाकई ऐसा हुआ है, क्या वाकई ये इन्वेस्टिगेट करना ही होगा। और देखिए, अपने हक के लिए अरुणाचल के छात्र, अरुणाचल के लोग सड़कों पर हैं। तो ये होता है अपने हक के लिए उतरना। आपको घर में बैठे रहने से आपको हक नहीं मिलेगा। जो आपका राइट है वो उनका राइट है। सही गलत, अच्छा बुरा, सब बात की बातें हैं। ये उनका राइट है कि अगर उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं। पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज की, लेकिन वो उससे घबराए नहीं। ठीक है, लाठी चार्ज की, लाठियां खाई उन्होंने, लेकिन वो अपनी डिमांड को लेकर बैठे हुए हैं और वो अपनी डिमांड को पहुंचाना चाहते हैं। उनकी 13-14 डिमांड है। तो ये खबर बताने का मेरा मकसद ये है कि भाई आपको तो आवाज उठानी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आपकी चीजें, आपके सामने गलत कुछ हो रहा है, तो आवाज उठाइए। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये मैंने आपको दिखाया। 2 उदाहरण मैंने आपको दिखाया। कृषि कानून बदलने पड़े, वापस लेने पड़े। अच्छा बुरा है वो अलग बात है। यहां पर स्टूडेंट अरुणाचल में अपनी हक की आवाज के लिए उठ खड़े हुए हैं। अच्छा बुरा नहीं है, जो भी है वो बात की बात है, कोर्ट तय करेगा, पुलिस तय करेगी, इन्वेस्टिगेशन तय करेगी, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज तो उठाई है, तो आवाज उठानी पड़ेगी। तो पाकिस्तान के लोगों, अगर सीखना ही है तो आवाज उठाना सीखिए। निकलिए सड़कों पर, निकलिए, उस सरकार को उखाड़ फेंकिए जो आपके लिए रोटी का इंतजाम नहीं कर पा रही, जो आपको खाना नहीं दे पा रही, जो आपको बिजली नहीं दे पा रही, जो आप पर महंगाई का बम मार रही है लगातार। ये आपको करना है, क्योंकि आपकी चुप्पी की वजह से उनके हौसले बढ़े हुए हैं, आपकी सरकारों के, आपकी फौज के। जब तक आप ये करेंगे नहीं, आपको अपना हक मिलेगा नहीं। तो पिसते रहिए ऐसे ही महंगाई में, पिसते रहिए। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।